नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी गाय माता की कुछ अनसुनी बातें लेकर आए हैं जो आपके जीवन में काफ़ी अच्छी प्रेरणा देंगी और आप इन बातों को सीखकर अपने जीवन को काफ़ी सफल बना सकते हैं। काफ़ी आपका जीवन जो है आनंदमय हो सकता है। तो गाय की कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, गाय को बहुत पूजनीय माना गया है हिंदू धर्म में। गाय के अंदर 33,000 कोटि देवताओं का वास होता है और सबसे पवित्र गाय को माना गया है। ऐसा माना जाता है वेद पुराणों के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति गाय के सुबह सुबह दर्शन कर ले तो उसके सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग गाय को मारते पीटते भी हैं तो उसका नतीजा भी उन्हें झेलना पड़ता है। काफ़ी बुरा उनके साथ आगे होता है और उनको कभी शुभ कर्मों का फल नहीं मिलता है, क्योंकि गाय को एक तरीके से माता ही कहा गया है और गाय हमारी माता है भी। हिंदुत्व धर्म में गाय को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जिसमें गाय को 14वां रत्न दिया गया है, यानी कि 14 रत्न हुए थे, उसमें एक रत्न गाय को माना जाता है। और तभी से गाय हमारे बीच रहकर धरती पर हम लोगों के बीच रहती है और हम लोग गाय माता को पूजते भी हैं, मानते भी हैं और इसकी सेवा भी करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने जीवन को सुखमयी बनाना चाहते हैं, आनंदमयी बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि कहानी आपकी समझ में बेहतर तरीके से आए। प्रिय दर्शकों, यूँ तो गाय को शहरों में भी पूजा जाता है, पर शहरों में जगह का अभाव होने के कारण, क्योंकि बड़े बड़े महानगरों में, शहरों में जगह की कमी रहती है, तो गाय की कुछ लोग सेवा नहीं कर पाते हैं। तो गाय की सेवा वो लोग किस तरीके से करते हैं कि गाय को वो रोटी खिलाते हैं, दाना पानी, चारा पानी खिलाते हैं और गाय के नाम पर कुछ धर्म पुण्य भी करते हैं। तो इसका लाभ भी बड़े बड़े शहरों के लोगों को मिलता है। प्रिय दर्शकों, विदेशों में भी लोग रहते हैं। विदेशों में लोग गायों की सेवा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर गाय नहीं होती हैं। तो वो लोग गाय के नाम से कुछ पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और उस पैसे को गाय के नाम पर दान कर देते हैं, या गाय के नाम पर किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, या फिर किसी गरीब व्यक्ति को उस पैसे को दान कर देते हैं, या किसी गौशाला में जाके दान कर देते हैं। तो उसे भी गाय का दान ही माना जाता है, उसे भी गौ सेवा ही माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर आप काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपको आपकी परेशानी का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप गाय को सुबह सुबह की पहली रोटी खिलाएं। ऐसा करने से आपके सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं, आपके धंधे में भी बरकत होती है, आपके नौकरी पेशे में भी तरक्की होती है। इसके अलावा अगर आप गाय को रोटी पर एक हल्दी का टीका लगाकर या हल्दी रखकर आप गाय को खिलाते हैं तो इसका भी आपको फल मिलता है। बहुत ही अच्छा शुभ फल आपको मिलता है इसका। इसके अलावा अगर आप गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं, गाय को गुड़ रखकर रोटी खिलाते हैं, तो उसका भी फल आपको मिलता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग गाय को झूठा भी खाना खिला देते हैं और गाय को झूठा खाना भी खाना पड़ता है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि सीता माँ ने श्राप दिया था और उसी श्राप की वजह से गाय को कभी कभी झूठा भी खाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप शुभ कर्मों का अगर आप फल चाहते हैं तो गाय को कभी बासी रोटी ना खिलाएं, गाय को कभी गंदी रोटी ना खिलाएं, गाय को कभी झूठा ना खिलाएं। इसके अलावा अगर आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है तो आप गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिला सकते हैं। आपके सभी ग्रह नक्षत्र शांत हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में आपके शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं तो उस समय गाय के
मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, गाय को प्रणाम करें, तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी हो जाएगी। इसके अलावा गाय को आप क्या खिलाएं या आपको गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, ये हम जानेंगे। दोस्तों, रोटी गाय को सभी लोग खिलाते हैं, पर ये रोटी बासी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं, गाय की रोटी को शाम को बना के रख लेते हैं और उसे फिर दूसरे दिन खिलाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी दिन अगर आपको गाय नहीं मिलती है, कभी कभी गाय नहीं मिलती है, तो आप उस रोटी को दूसरे दिन के लिए रख देते हैं और आप उसे खिलाते हैं, तो ऐसी रोटी आपको नहीं खिलानी चाहिए। इसे गाय का अपमान माना जाता है। कभी कभी आप लोग खराब चीज़ें भी गाय को खिला देते हैं, तो आप अब इस तरह की आदत को न अपनाएं। गाय को कभी बासा खाना या बासी रोटी आप न खिलाएं और अपनी इस आदत को बदलें। आप गाय को रोटी खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें। गाय को अगर आप चारा खिलाते हैं तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी पीपल का पत्ता तोड़कर गाय को न खिलाएं। अगर टूटा हुआ पत्ता है तो कोई बात नहीं है, बाकी आप पीपल का टूटा हुआ पत्ता गाय को न खिलाएं। आप जो देते हैं वो गाय खा लेती है, पर कुछ अगर आप गलत चीज़ें गाय को देते हैं तो इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। गलत चीज़ें अगर आप गाय को खिलाते हैं तो आपको शुभ कर्मों का फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा गाय को आप दूध न पिलाएं, ताज़ा और बासा किसी भी तरीके का। अगर ऐसा होता है तो आपको शुभ कर्मों का फल नहीं मिलेगा और आपको आपके सभी पाप दोष भी नष्ट नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप गाय को चारा खिलाते हैं सड़ा गला, तो आप सड़ा गला चारा भी गाय को न खिलाएं और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है। अगर आप इस तरह के काम करते हैं और इस तरह के काम को अपनाते हैं तो आपके घर में गरीबी आएगी और गरीबी आपके घर में बनी रहेगी। इसके अलावा गाय के अंदर लाखों योनियों का वो पड़ाव है जो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं पता है। इसके अलावा अगर आप किसी जगह पर 15 दिन के लिए गाय या गाय का बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार पहले से ही माना गया है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, गाय माता अगर अपने बछड़े के साथ आपको मिल जाती है तो इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। आपकी सफलता के द्वार खुलते हैं, आपके व्यापार में उन्नति होती है, आपकी नौकरी पेशे में उन्नति होती है। इसके अलावा अगर आपके घर के आसपास कहीं गाय घूमती हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से सभी पाप दोष नष्ट होने वाले हैं, आपका बुरा समय टलने वाला है और आपके घर से सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप गाय का सुबह सुबह दर्शन करते हैं तो आपके अंदर जो भी परेशानी है, बीमारी है, वो सभी खत्म हो जाती है। और अगर गाय आपको पूंछ मार देती है तो ये काफ़ी शुभ संकेत होता है। आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन में एक नया सवेरा लाने के लिए ये काफ़ी सुखमयी संकेत होता है। इसके अलावा गाय का दूध, घी, मूत्र, गोबर, ये जो सभी चीज़ें हैं ये शरीर के रोग निवारक माना गया है। अगर आप इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं तो शरीर में जितने भी रोग हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के समय में लोग अगर गौ माता का सही पूजा करते हैं, सही उपयोग करते हैं, सही खाना गौ माता को देते हैं तो वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता। वो उस व्यक्ति के आगे कभी जीवन में परेशानियां नहीं आ सकती। वो व्यक्ति दिन रात चौगुनी तरक्की करेगा। अगर आप गऊ को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आज के समय में जहां लोगों पर जगह का अभाव है, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, वहां ऐसा करना मुमकिन नहीं है। लोग गाय को नहीं पाल पाते हैं।
अगर आप गाय को कम से कम रोटी देते हैं तब भी आपकी उन्नति के द्वार खुल सकते हैं, आपकी गरीबी दूर हो सकती है, आपका जीवन सुखमयी हो सकता है। इसके अलावा समय स्थिति के चलते गऊ की सेवा हर व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में गौ माता की सेवा नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो हमारे भाई बहन हैं, काफ़ी विदेशों में रहते हैं, वो भी गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। पर वो अगर चाहें तो गौ माता के नाम का कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और किसी गौशाला में दान कर सकते हैं, तो उसे भी एक गौ सेवा ही माना जाएगा। इसके अलावा काफ़ी समय पहले की बात है, गौ माता को सीता माता ने श्राप दिया था कि कुछ समय पहले जब दशरथ स्वर्ग सिधार गए थे तो उस समय श्री भगवान राम की गैर मौजूदगी में माँ सीता ने पिंडदान किया था। और उस पिंडदान के दौरान गौ माता को सीता माँ ने श्राप दिया था। तब से गौ माता जो है झूठा भी खाती है, गौ माता को झूठा भी खाना पड़ता है। गौ माता ने एक नदी को भी श्राप दिया था जिसमें पानी नहीं रहता है और वो जो है सूख गई है वो नदी। उस श्राप के कारण ही उस नदी में पानी नहीं रहता है। तो सीता माँ ने पिंडदान के दौरान एक नदी को और एक गौ माता को श्राप दिया था। एक वट वृक्ष को वरदान दिया था कि उसकी आयु लंबी रहेगी। वट वृक्ष के आयु को दीर्घायु करते हुए गौ माता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था। तो दोस्तों, गौ माता की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आप गौ माता को शुद्ध रोटी खिलाते हैं, अपने घर की पहली रोटी आप गौ माता के लिए निकालते हैं, तो आपका जीवन सुखमयी बना रहेगा। आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप गाय को लोई देते हैं, लोई जैसे आटा गुदा हुआ होता है, उस पर हल्दी की लोई बना के और हल्दी लगाकर अगर आप गाय को देते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको जो है कभी दुखों का सामना करना नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप अगर गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाते हैं तो आपके सभी पाप दोष जो है नष्ट हो जाते हैं। आपके शरीर में जो भी रोग और बीमारियां हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि गाय को कभी बासा खाना नहीं खिलाना चाहिए, कभी बासी रोटी गाय को नहीं देनी चाहिए और हमेशा गाय को शुद्ध व ताज़ी रोटी खिलाएं और जितना भी नित्य प्रतिदिन हो सके गौ माता की सेवा करें। अगर आप इस तरीके से गौ माता की सेवा करते हैं और गाय को शुद्ध और ताज़ा खाना खिलाते हैं और गाय को प्रतिदिन माँ मानकर गाय को प्रणाम करते हैं सुबह सुबह, तो आपके सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। आपको सभी पाप दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये थी गौ माता की कुछ ऐसी बातें कि जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा आप इस कहानी से काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धन्य व सफल बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी और ज्ञानवर्धक वीडियो हम प्रतिदिन अपने चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को प्रतिदिन निरंतर बढ़ाते रहते हैं और आपके जीवन को सुखमयी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं और आप प्रतिदिन गौ माता की सेवा करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें और जीवन में आगे बढ़ें। प्रिय दर्शकों, ये थी गौ माता की ज्ञानवर्धक बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। धन्यवाद। नमस्कार।